अब हम लोग शुरू में चैप्टर का नाम था प्राइस डिटर्मिनेशन, प्राइस कैसे डिटरमाइन होता है। तो प्राइस डिटरमाइन होता है यहाँ पे इंडस्ट्री में। इंडस्ट्री का मतलब हो गया पूरा कलेक्शन। सपोज इंडस्ट्री हो गया कि सपोज पूरे मार्केट में, वो जो आलू का बाजार का एग्जांपल था, वो पूरे आलू के बाजार में टोटल दिन भर में कितना आलू आया, उस मतलब कितना सप्लाई हो रहा है, सब लोग मिलके कितना आलू बेच रहे हैं, वो आपको यहाँ पे सप्लाई कर्व में दिख रहा है। और टोटल कितने खरीदने वाले हैं, वो लोग मिलके यहाँ डिमांड कर्व बना रहे हैं। उसके हिसाब से मतलब टोटल पूरे मार्केट में कितने लोग खरीदने आ रहे हैं और कितना टोटल बेचने वाले रेडी हैं, वो लोग मिलके जो डिमांड एंड सप्लाई कर्व बनाएंगे, उनका जो इंटरसेक्शन है वो हमें बताएगा कि इंडस्ट्री का आउटपुट और प्राइस क्या होना चाहिए। यहाँ पे देखो, ये प्राइस है, ये मेरा आउटपुट है। तो इंडस्ट्री, जब आप सारे फर्म्स को एक साथ देखते हो, तो इन टोटल आप जो सप्लाई कर्व और डिमांड कर्व देख रहे हो, सारे जितने भी कस्टमर है सबका डिमांड मिला के, उसको हम लोग जब देखेंगे वो लोग कहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं, वो पॉइंट हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट है। और उससे हमको प्राइस डिटरमाइन होता है। और ये जो प्राइस होगा ना, ये प्राइस हर एक फर्म के लिए है। ये यहाँ पे मैं देख रहा हूँ इंडस्ट्री का, ठीक है। अब हर एक फर्म भी लेकिन सेम प्राइस पे ही बेचेगा, ठीक है। ये समझ में आया डायग्राम क्या हो रहा है इसमें? हाँ। ओके। अब ये तो था आपका, ये क्या था, ये था इक्विलिब्रियम ऑफ द इंडस्ट्री। इंडस्ट्री मतलब क्या होता है, सारा फर्म को मिला के। अब जैसे एक एक आलू का जो बेचने वाला इंसान है वो हो गया एक फर्म, और पूरा मार्केट में जितने आलू बेचने वाले लोग आए उनको मिला देंगे अगर, तो वो हो जाएगा इंडस्ट्री, ठीक है। मतलब वही 10 लोग अगर बेच रहे हैं तो 10 को मिला के जो डिमांड हो रहा है वो भी हो रहा है सब। नहीं, 10 को मिलाएंगे तो वो तो सप्लाई होगा। और टोटल सपोज 50 लोग खरीदने वाले हैं, तो 50 लोग टोटल कितना खरीदना चाह रहे हैं, वो हो गया आपका डिमांड, हाँ, ठीक है। समझा। अब इक्विलिब्रियम फर्म का कहाँ पे आता है, तो ये लेफ्ट साइड पे जो दिया हुआ है ना यहाँ पे, ये तो आपका इंडस्ट्री वाला है। लेफ्ट साइड वाला ये, जिसको ये लोग मार्केट पे लिखा हुआ है, ये मार्केट इक्विलिब्रियम है। लेकिन इंडिविजुअल एक कोई सेलर के लिए, इंडिविजुअल सेलर के लिए डिमांड कर्व वैसा डाउनवर्ड स्लोपिंग नहीं है। एक इंडिविजुअल सेलर के लिए डिमांड कर्व इज हॉरिजॉन्टल, ऐसा डिमांड कर्व है। ये है मेरा डिमांड कर्व। क्यों है ऐसा? ये वाला जो इधर दिया हुआ है ना, मैं हाईलाइट कर देता हूँ। हाँ हाँ। दिस इज माई डिमांड कर्व। वाई इज दैट द केस? बिकॉज ऐसा है कि 10 रुपए में आप बेचोगे, ये फिक्स है। अब जितना लेना है ले लो। आप ये बोल रहे हो कि 10 रुपए में आपको 1 किलो चाहिए तो 1 किलो दूंगा, 2 किलो, 3 किलो, 4 किलो, जितना लेना ले लो। मैं ना तो सेम 1 रुपया प्राइस। ज्यादा लूंगा, हाँ सेम प्राइस पे जितना क्वांटिटी चाहिए सब अवेलेबल है। ना 1 रुपया ज्यादा होगा ना कम होगा, कुछ नहीं। क्योंकि सब लोग सेम दाम में बेच रहे हैं, हम भी सेम दाम में बेचेगा, ठीक है। तो अब इक्विलिब्रियम कैसे आएगा, ये तो आपको बताया कि ये मेरा इंडिविजुअल सेलर का क्या है, डिमांड कर्व है। दिस इज द फर्म्स डिमांड कर्व, ये वाला राइट साइड वाला। लेकिन इक्विलिब्रियम के लिए क्या चाहिए, डिमांड और सप्लाई दोनों चाहिए। तो फर्म के लिए जो सप्लाई कर्व होगा वो क्या होगा, देखते हैं पहले इक्विलिब्रियम का कंडीशन। देखो आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है वो मैं मार्क कर देता हूँ कि क्या याद रखना होगा आपको, ठीक है। अभी के लिए आपको ये याद रखना होगा कि मार्केट में डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, लेकिन एक फर्म के लिए डिमांड कर्व हॉरिजॉन्टल होता है। इतना समझ में आ गया?